मध्य प्रदेश में 2023 के चुनावी महादंगल में अब विराम लग चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव और विंध्य का एक बड़ी सौगात इधर की मोहन यादव के कैबिनेट में मिली है। ये कैबिनेट में डिप्टी सीएम विंध्य के मिले हैं और विंध्य में उत्सव के माहौल है। हमारे साथ रीवा नगर निगम के अध्यक्ष वेंकटेश जी हैं और उनसे हम बात करब कहे कि एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है या पूरे कैबिनेट में कि मोहन यादव जो है उनका ससुराल रीवा में है और विंध्य के बेटा जो है अब डिप्टी सीएम हुई, मतलब विंध्य के दामाद मुख्यमंत्री और विंध्य के बेटा अब कहाँ न कहाँ डिप्टी सीएम पद में है। एक बड़ी खुशी है और एक बड़ा उत्साह जो है कार्यकर्तन के अंदर है, समर्थकन के अंदर है। सीधी बातचीत करी थे तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करी तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और बातचीत करी थे। भैया कितनी खुशी और कितना बड़ा यह उत्साह पूरे विंध्य में। ये विंध्य के लिए बहुत बड़ी सौगात मिली ही और यह निर्णय से पूरे विंध्यवासी अत्यधिक प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं और यह जो सौगात मिली ही एक वाणी से नहीं व्यक्त की जा सकता है, इतनी बड़ी सौगात मिली है। यह बताइए जो एक कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है काहे कि जब कोनो एक नया चेहरा आवत है, नए चेहरा के पूरा कुंडली खगाली जाती तो एक बड़ा कनेक्शन जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के एक सीधा कनेक्शन की विंध्य में उनकर ससुराल ही विंध्य के उदमाद ही का कुछ उनकर यहाँ से जुड़ाव है। उनकी पत्नी श्रीमती सीमा यादव वो रीवा में ही रहती थी, रीवा में ही पढ़ी हैं और सौभाग्य की बात है कि सरस्वती शिशु मंदिर में हम दोनों साथ में ही पढ़ते थे। वो हमारी सहपाठी थी और रीवा के दामाद हैं मुख्यमंत्री जी, तो डबल सौगात है हमको। एक तो हमारे विंध्य के लाडले नेता आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी का डिप्टी सीएम बनाबा का वो का तो कोनो खुशी के ठिकाना नहीं, और दूसरा चीज़ उनका ससुरालो मुख्यमंत्री जी के रीवा माई, तो डबल खुशी है। ये बताइए जो ये ससुराल के बारे में हम जानकारी कुछ खगाले के प्रयास करें। संजय नगर में उनकर ससुराल ही का हाँ है, पहले वो पीटीएस चौराहा के पास सरकारी क्वार्टर में रहत रही हैं, फिर उसके बाद उनकर बाकी लोग वहाँ घर बना लिए तो वहाँ रहा। तो संजय नगर में उनकर पुश्तैनी घर है, मकान है। अभी बीच में जब मंत्री रहे सीएम साहब तो आओ भे रहे तो हुआ गावो भे रहे हैं। अच्छा, चलिए निश्चित तौर पर एक बड़ा कनेक्शन है, वो बड़ा उत्साह है कहे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक ऐसा नाम जो बेहद अचानक और एक कहा जाए जमीनी कार्यकर्ता के वजह से उनका एक बड़ा पद दीन गया। ये बताइए जो यह पद दीन का अपना अनुमान रहा अपना का कि डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बन सके। ये भारतीय जनता पार्टी आए में अनुमान नहीं लगावा जाए, जे काम करत है वो परिणाम मिलत है। चलिए तो मतलब कार्यकर्तन के अंदर ये पद दे के बाद जोश तो बढ़ी कि एक आम कार्यकर्ता का मुख्यमंत्री बनाए दिया। बिल्कुल, पार्टी जे का नेतृत्व जे का चुनी वो के साथ पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के खड़ा है। जो सर्वोच्च पार्टी के लोग हैं जो निर्णय ले वो में सबका प्रसन्नता है, सहमति है। चलिए तो यह एक अच्छी बात थी, मगर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जिनका विंध्य के विकास पुरुष कहा जाता है और निश्चित तौर पर उनके द्वारा अभी तक रीवा में जो तस्वीर बदले के प्रयास की इनका पूरा विंध्य उनके ऊपर आशा भरी निगाह से देख रहा है कि अब पूरा विंध्य जो है अब वह में रीवा यस एक सर्वांगीण विकास करी। माना जाए कि अब विंध्य पूरी जो आशा भरी निगाह से देख रहा है वो में खड़े उतर ही डिप्टी सीएम विंध्य के विकास पर डिप्टी सीएम साहब आज तक कोनो कोर कसर नहीं छाड़े, पर यह पूरी उम्मीद है जितना काम वो 20 साल में कर दी नहीं वह ये 5 साल में उससे ज़्यादा काम करके दिखाई ही। या उनके अंदर क्षमता है काम करे की, उनके अंदर जुनून है काम करे के, वो केवल विकास 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 एहन में उनका भरोसा है, एहन में वो भरोसा करते हैं और वह उनका सबसे बड़ी पूंजी है। लगातार 4 बेर शिवराज के कैबिनेट में मंत्री बनब और 2003 से उनका सियासी सफर जो शुरू हुआ वह लगातार अनवरत जारी है। 5वीं वे विधायक बने और अब डिप्टी सीएम, तो माना जाए कि अब 6वीं वे सीएम के कुर्सी। ये सब पार्टी नेतृत्व तय करता है और काबिलियत के आधार पर निर्णय लेता है। हम तो पूरी उम्मीद करी थी कि भविष्य में सीएमओ बनी ही। चलिए तो मतलब वह कहा जाए हर सीढ़ी का एक स्टेप पर स्टेप चढ़ ही रहे हैं। अब ये माना जाए डिप्टी सीएम के बाद सीएमए के नंबर हुई।
महामृत्युंजय के आशीर्वाद लागे अपना की वाणी सत्य होए। चलिए तो अब जो ये बात ही कि लगातार जैसे रीवा में जब चुनाव रहा, विधानसभा चुनाव रहा, वह दौरान बड़ा हल्ला रहा कि राजेंद्र शुक्ला इधर की कमज़ोर पड़ी रहे हैं। कहो न कहो लगातार जो विधायक की उचार बे करिन ओके चलते जो है उन पर जो आरोप लागत रहे, चाहे समदड़िया के आरोप हो या फिर अन्य अन्य आरोप लागत रहे, ओके वजह से उनके चेहरा में थोड़ा लोग कमजोरी महसूस कर रहे। और कहो न कहो कार्यकर्ताओं के अंदर हुआ जो है मायूसीपन दिखा रहा का रहा कि का जादू करीन कि राजेंद्र शुक्ला एक भारी बहुमत से जो है जीत हासिल करे। अपना का लाग हुई कि कार्यकर्ता में मायूसी है और लोगन का विपक्षिन का। हमरे पार्टी के कोनो कार्यकर्ता का ये नहीं लाग की कमजोरी है और बड़े डंके के चोट पर चुनाव लड़े और जौन कहते कि चुनाव बड़ा कठिन रहा। हर चुनाव में 51-52% वोट पावा थे, फिर 51-52% के वोट के आसपास वो फिर पाई नहीं। और जहाँ एक चीज़ अपना कहें समदड़िया तो कौनो अगर विकास कार्य हो तो कौनो न कौनो तो एजेंसी काम कराए आई। अगर समदड़िया रहा तो ये 5 साल में जो कांग्रेसी रहे हैं ये कहे समदड़िया के जाके चाटत रहे हैं। राज कपूर ऑडिटोरियम में मैं सगला कार्यक्रम करी नहीं और आरोप लगावा थे समदड़िया निपोरा 14 जोन बताते हैं। आदरणीय शुक्ला जी जब सरकार कांग्रेस के बन गए रही 2018 में तो खुल के डंके के चोट में कहीं तय कि एक सुई मात्र के अगर हमारे खिलाफ को भ्रष्टाचार निकाल दे तो हम राजनीति से संन्यास ले ले। कहने निखारिन 15 महीना में कांग्रेसी बैठ रहे और इनकर कुंडली सब अपना जानी थी। चलिए तो ये बताइए इनके अंदर इतना आत्मविश्वास रहा कि ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेसी रहे, मतलब ये तो उन बता सकें कि उनके अंदर आत्मविश्वास रहा कि ओवर कॉन्फिडेंस रहा। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहा है, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के अंदर कॉन्फिडेंस रहा है। ओकर परिणाम आज यह है कि पूरे प्रदेश में भगवा लहरा रहा है। चलिए अब 2024 के लोकसभा चुनाव है का कुछ तैयारी जो है अब देखे का मिली। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा 12 महीना तैयारी में रहा थी, चुनावी मोड में रहा थी। चुनावी तैयारी हमारी पूरी फिर से 2023 में भी 24 में लोकसभा चुनाव हुई। आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी पिछले बेर 3,10,000 वोट से जीते रहे, अब की 3.5 लाख से ऊपर वोटन से चुनाव जीती हैं। ये हमारा पूरा विश्वास है। चलिए तो कुल मिलाए कि अपना सुनर रहन वेंकटेश जी का अपना जो है साफ तौर में स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते हैं और बेहद खास माने जाते हैं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के। और उनके द्वारा साफ तौर में दूटूक बात कही दी गए कि जब 15 महीने के कांग्रेस के कार्यकाल रहा तो काहे नहीं जांच कराइन और अनर्गल आरोपन पर अपना तीखा प्रहारों करी नहीं और सीधे तौर पर समझी कि अब मध्य प्रदेश में जो मुखिया हैं वो अब विंद के दामाद हैं और जो डिप्टी सीएम हैं तब विंद के बेटवा ही। निश्चित तौर पर विंद पूरी तरह से उत्साह में है और खुशी के या जो माहौल है यह दुगना हो चुका है। अब ये दुगने माहौल में देखब दिलचस्प हुई कि 2024 के जो आगामी चुनावी महादंगल है वो का कुछ विंध्य से जो है भाजपा हासिल कर पावत थी। अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।